Vande Mataram, my dear student. Today we will start our chapter number 3rd, exercise 3.1, part 2nd. Question is there, what is a regular polygon? ठीक, a regular and irregular polygon. So what is the meaning of regular polygon? A regular polygon is both equiangular and equatorial. ठीक है, इक्वेटोरियल और इक्वेंगुलर भी होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड द रेगुलर पॉलीगॉन. फॉर एग्जांपल, अ स्क्वायर हैज साइड ऑफ इक्वल लेंथ एंड एंगल, इक्वल साइड एंड इक्वल एंगल ऑफ इक्वल मेजर, तो इट इज अ रेगुलर पॉलीगॉन. ठीक है, स्क्वायर देखो आप, इसकी फोर साइड सब सेम है, एंगल भी सेम है, लेंथ भी सेम है, इट मींस ये आपका कौन सा पॉलीगॉन होगा? रेगुलर पॉलीगॉन. ट्रायंगल को आप देखो, तीनों साइड सेम है, तीनों एंगल सेम है, तो ये भी आपका क्या होगा? रेगुलर पॉलीगॉन. और जिसमें ऐसा नहीं होता है वो आपका क्या होगा? इररेगुलर पॉलीगॉन. ओके, तो क्वेश्चन था व्हाट इज रेगुलर पॉलीगॉन? जिसकी सभी साइड और सभी एंगल सेम हो, दैट इज कॉल्ड रेगुलर पॉलीगॉन. अब क्वेश्चन आर दियर, स्टेट द नेम ऑफ द रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ थ्री साइड. ठीक है, जिसकी थ्री साइड हो तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? ट्राइंगल. नॉट ट्राइंगल. वाई? बिकॉज थ्री साइड सेम है, इट मीन वो कौन सा ट्राइंगल होगा? आपका इक्वाटोरियल ट्राइंगल. फोर साइड है तो आपका क्या होगा? फोर साइड तो रेक्टेंगल में भी होती है, लेकिन यहाँ पर फोर साइड इक्वल भी होना चाहिए, एंगल भी इक्वल होना चाहिए. इट मीन ऐसा कौन है हमारे पास में? स्क्वायर. और जिसकी सिक्स साइड हो वो उसे क्या कहते हैं? हेक्सागोन. ओके, तो यहाँ पर जो है मैं आपके लिए आंसर लिख दे रहा हूँ. ठीक है, फर्स्ट था जिसमें कितनी थी? थ्री साइड है, तो आपको क्या लिखना होगा? यहाँ पर लिखना होगा अ रेगुलर polygon having three side is called, क्या बोलते हैं उसको हम लोग? इक्विलैटरल. ठीक है, a regular polygon having three side is equal. A regular polygon having three side is called equilateral triangle. ठीक है, सेकंड उसने बोला था, क्या बोला था? फोर साइड. तो यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं? अ रेगुलर पॉलीगॉन having four side is called square. is called square, right? और थर्ड में था हमारे पास में कितनी साइड थी उसकी? सिक्स थी ना, तो ये हो जाएगा आपका रेगुलर polygon having six sides is called इसे क्या बोलेंगे हम लोग? रेगुलर हेक्सागोन. ठीक है, क्या हो जाएगा वो? रेगुलर हेक्सागोन. राइट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द एंगल मेजर एक्स इन द फॉलोइंग फिगर. ठीक है, आपको यहाँ पर देखो फिगर दिए हुए, चार फिगर दिए हुए, जिसमें आपको एंगल भी दिए हुए हैं 50, 130, 120 और एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है. ठीक है, तो आपको मालूम है कि चारों साइड का जो टोटल होता है किसके बराबर होता है? 360 के बराबर. ठीक है, ये है कोऑर्डिनेटर. ठीक है, एक पॉलीगॉन है. ठीक है, कोऑर्डिनेटर जिसकी फोर साइड है, इन फोर साइड का टोटल होता है आपका 360. तो थ्री साइड तो आपको दी है, तो फोर्थ आपको क्या करनी है? मालूम करनी है. ठीक है, यहाँ पर आपको टू साइड दी है, बट यहाँ पर एक एंगल दिया 90 का, है ना. तो देखते हैं कैसे ऐसे सॉल्व
करते हैं ना। आपको फर्स्ट जो डायग्राम था उसमें आपको 3 साइड आपको दी थी, ठीक है। एक साइड आपको दी थी 50 डिग्री की दी थी, एक आपको दी थी 130 डिग्री की, और एक आपको दी थी 120 डिग्री की, और एक आपको दी थी जहाँ पर लिखा था x, ठीक है। तो यू ऑलरेडी नो कि सम ऑफ 4 एंगल इन अ क्वाड्रिलेटर आर कॉल्ड, सम ऑफ द 4 एंगल इन क्वाड्रिलेटर कितना होता है हमारे पास में 360 डिग्री होता है, ठीक है। तो देखो 50 और ये 130 कितना हो गया आपका 180, 180 और ये 120 कितना हो गया आपका टोटल 300, 300 प्लस x इक्वल टू कितना हो गया आपका 360 डिग्री। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 360, उस साइड में जाएगा तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 300। तो x इक्वल टू आपके पास कितना बचा 60, ठीक है। तो हमको x की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमने x की वैल्यू यहाँ पर फाइंड कर ली है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड। नाउ सेकंड में देखेंगे आपको यहाँ पर दो कितना दिया है 60, और यहाँ कितना दिया आपको 70, और यहाँ पर कुछ नहीं दिया है। देखो ये एंगल कितने का है, जब ये राइट एंगल बनता है तो ये कितने का होता है 90 का। तो आपका जो ये एंगल है थर्ड एंगल वो भी कितना डिग्री का बनेगा आपका 90 डिग्री का। तो आपके पास 70, 60 और 90 तीन एंगल आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, तो फोर्थ एंगल आप फाइंड कर सकते हो। तो देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखो एक एंगल आपके पास 90 का है, फिर एक एंगल आपके पास जो है 60 का है, ठीक है, और एक एंगल जो है आपके पास कितने का है 70 का है। तीन एंगल आपको उस डायग्राम में थे, एक फोर्थ एंगल आपके पास नहीं था, ठीक है। आपको मन में इन सबका टोटल जो है 360 के बराबर आता है। तो 90 प्लस 60 आपका 150, 150 और 70 ये आपका कितना हो गया 220, और ये प्लस x इक्वल टू 360। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 360 माइनस 220 डिग्री, ठीक है। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 360 में से आप कितना माइनस कर दो तो कितना बचेगा आपके पास 140 डिग्री सेंटीग्रेड। नो इसमें आपको देखो थर्ड नंबर का डायग्राम दिया हुआ है जिसमें एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, आपके जो एक्सटीरियर एंगल वो आपको दिए 70 और क्या दिए 60, ठीक है, और इंटीरियर एंगल आपको अंदर की तरफ जो एंगल है वो 30 दिया है, और आपको बोला है कि ये दो एंगल आपको फाइंड करने हैं, ठीक है। तो देखो ये जो लाइन है आपकी ये टोटल कितनी होती है 180 की होती है। तो 170 आपके पास ऑलरेडी है, ठीक है, 170 ऑलरेडी आपके पास में है। तो ये कितना हो जाएगा आपका देखो 110 हो जाएगा, बट टोटल कितनी होती है 180 होती है, 110 प्लस 70 कितना हो गया आपका 110। इस एंगल को देखो आप, ये कितना है 60 का, तो ये कितना हो जाएगा आपका 120, ठीक है, 120 हो जाएगा। तो और ये आपका 30, तो आपको ये वाला एंगल फाइंड करना है। लेकिन यहाँ पर देखो एंगल कितने दिए आपको 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है, 5 एंगल दिए। तो 4 एंगल अगर होते हैं तो 360 होता है, और 5 एंगल होते हैं तो कितना होगा वो होगा 540। कैसे वो देखते हैं हम लोग। नो सी नंबर, ठीक है, हमारा डायग्राम क्या था सी था, ठीक है। अब इसमें देखो हमारे पास में क्या था, इसमें था हमारे पास, यहाँ पर लिख दूँ मैं फिगर क्या था हमारे पास फिगर सी हैज़ कितनी साइड थी इसके अंदर 5 साइड्स, ठीक है। इसमें टोटल 5 साइड हमारे पास में थी। तो इसका अगर एंगल फाइंड करना है तो कैसे करते हैं हम लोग, इट्स एंगल सम, इन पांचों एंगल का जो है वो सम कितना होगा। तो क्वेश्चन इसके पहले वाला क्वेश्चन में हमने किया ही था भाई 5 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री। तो यहाँ पर कितना हो गया 3 इंटू 180 डिग्री, इट मीन्स कितना हो गया ये 540 डिग्री, ठीक है। यहाँ तक के अब यहाँ पर देखेंगे फिर ऑल्सो एक्सटीरियर एंगल भी हमको यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल हमको दिया 70 डिग्री एंड 60 डिग्री, ठीक है, ये हमको दिए हुए हैं, राइट। सो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, ये हो जाएगा आपके
करस्पॉन्डिंग इंटीरियर एंगल्स आर, ठीक है। करस्पॉन्डिंग इंटीरियर, एक्सटीरियर हमारे पास में है 70 और 60, तो इसके अकॉर्डिंग इंटीरियर एंगल हमारे पास में क्या बनेंगे, देखो ये होता है हमारा 180, ठीक है टोटल, उसमें से एक्सटीरियर आपके पास कितना है 70, तो कितना बचेगा हमारे पास में 1110, एक एंगल 1110 का होगा, ठीक है। ये 180 आगे लिख लूँ, सेकंड हमको दिया था 60, तो ये 60 डिग्री भी ऐसे माइनस कर लेता हूँ, तो ये कितने होगा हमारे पास में 120 का होगा, ठीक है। तो दोनों एंगल मैंने फाइंड कर लिए। अभी टोटल एंगल हमारे पास में कितने हैं 5, उसमें से फर्स्ट एंगल तो मैंने फाइंड कर लिया 1110, ठीक। सेकंड एंगल हमारे पास में था 120, थर्ड हमको दिया था x, फोर्थ भी हमको दिया था x, और फिफ्थ नंबर पे क्या था हमारे पास में 30 डिग्री था। इन सब का जो टोटल है वो किसके बराबर है 540 डिग्री के बराबर। तो यहाँ पर करेंगे हम लोग ये 100 100 200, ठीक है। ये कितना हो गया 1110 और ये 120, ये मतलब कितना हो गया 230 और ये 30, मतलब कितना हो गया टोटल 260 डिग्री हो गया, ठीक है। प्लस ये x और x कितना हो गया आपके 2x इक्वल टू 540, ठीक है। तो 2x इक्वल टू 540, ये उस साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा कितना 260 डिग्री, ठीक है। तो ये 2x इक्वल टू 540 माइनस 260, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 280 डिग्री बराबर। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 280, ओके। 2x इक्वल टू 540 माइनस 260, माइनस करेंगे तो 280 बचेगा, तो x इक्वल टू कितना 280 डिग्री अपॉन 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 14 और ये 0, मतलब 140 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में 140। नाउ नेक्स्ट डायग्राम में आपको दिया हुआ है x x x और x, 5 साइड से है लेकिन एंगल आपको एक भी नहीं दिया है, तो आपको इस x की वैल्यू आपको क्या करनी है फाइंड करनी है, ठीक। तो डी नंबर पे मैं लिख लूँगा यहाँ पर डी करके फिगर, ठीक है। या लिख दूंगा मैं फिगर डी इज अ रेगुलर पेंटागन, ठीक है। रेगुलर पेंटागन है हमारे पास में, तो इसका जो सम होगा वो क्या होगा हमारे पास में, तो इट्स एंगल सम हमको निकालना होगा। तो इट्स एंगल सम वो क्या होगा हमारे पास में 5 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री, तो फिर से बन जाएगा आपका 3 इंटू 180 डिग्री, इट मीन्स कितना 540 डिग्री, ठीक है। आपको जो है यहाँ पर कुछ कोई मेजर नहीं दिया है, ओनली एक्स दिया हुआ है। तो देखो ये 1 2 3 4 और ये 5, ये आपके एक्स है, ये किसके बराबर होंगे टोटल 540 डिग्री के बराबर। तो ये टोटल कितना हो जाएगा आपका 5x इक्वल टू 540 डिग्री। तो x इक्वल टू आपका कितना बन जाएगा 540 अपॉन 5, सो x इक्वल टू आपका बन जाएगा ये कितना देखो 5 वन ज़ा 5 और ये आपका 0 आ गया और 5 8 ज़ा 40, मतलब कितना आ गया 108। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में 108। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, 6 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में भी आपको क्या दिए हुए डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। बट 6 में क्या था एक्सपेंड करना था, बट यहाँ पर क्या करना है आपको x y और z, इस डायग्राम में x y और z तीनों की वैल्यू आपको क्या करनी है फाइंड करनी है, ठीक। तो आपको इंटीरियर एंगल 90 दिया है और यहाँ पर 30 दिया है, तो आपको क्या करना है एक्सटीरियर एंगल फाइंड करने हैं, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, उसमें जो पहला क्वेश्चन है तो सबसे पहले लिख दूंगा यहाँ पर इन द गिवन फिगर,
गिवन फिगर में सबसे पहले एक्सटीरियर एंगल हम लोग लिख लेते हैं। एक्सटीरियर एंगल एक्स, ठीक है, एक्स हमको फाइंड करना है। तो ये कितना हो जाएगा, देखो 180, टोटल 180 होता है, उसमें से इंटीरियर आपको 90 दिया हुआ है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 90 डिग्री। देन एक्सटीरियर एंगल जेड, जेड की निकालनी है। तो देखो 180, इंटीरियर आपको कितना दिया था 30 डिग्री दिया हुआ था, बराबर। तो जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में, वो आ जाएगी आपके पास में कितनी 150, ठीक है। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में 150। देखो अभी हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग कर लेंगे यहाँ पर एज सम, ठीक है, एज सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल्स इज 180, ठीक है। ट्राइंगल के तीनों एंगल का टोटल जो वो होता है किसके बराबर होता है 180 के बराबर होता है। तो इंटीरियर में देखो आपके पास 90 डिग्री दिया हुआ है डायग्राम में, ठीक है। देन आपको 30 डिग्री दिया हुआ है। एक एंगल जो फाइंड करना है उसकी जगह पर मैं ले लेता हूँ पी, ये टोटल आपका किसके बराबर हो जाएगा 180 के। तो ये टोटल कितना हो गया 120 प्लस पी इक्वल टू 180। तो पी इक्वल टू कितना हो गया आपका 180 माइनस 120 डिग्री। तो P इक्वल टू कितना हो गया आपके पास में 60 डिग्री, ठीक है। तो अंदर का जो एंगल है आपको मालूम पड़ गया जो Y के पास में वो कितना है 60 डिग्री सेंटीग्रेड का है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ ना एक्सटीरियर एंगल एक्सटीरियर एंगल Y, ठीक है। Y का कितना होगा, देखो ये Y का हो जाएगा आपका 180 माइनस 60, ठीक है। ये कितना हो जाएगा Y इक्वल टू आपके पास 120, ठीक। तो हमारे पास में देखो x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। इन तीनों का हम लोग क्या करते हैं टोटल कर लेते हैं। तो x की वैल्यू आपके पास कितनी है, x की वैल्यू थी हमारे पास में 90 डिग्री और y की थी 150 और z की कितनी थी 120, ठीक है। तो इन तीनों का टोटल कितना आ जाएगा हमारे पास में 360 डिग्री, राइट। तो देखो यहाँ पर 90 थी तो हमने ये मालूम कर ली, हमको कितनी मिल गई थी, ये भी 90 मिल गई थी हमको, है ना, 90 मिल गई थी। ये 30 थी तो हमको ये कितनी मिल गई थी 150। फिर हमने इन दोनों का एडिशन कर लिया, ठीक है। कितना आ गया हमारा वह 120। तो ये हमको मिल गया था कितना 60 मिल गया था अंदर की तरफ पी की वैल्यू। तो ये हमको कितनी मिल गई थी टोटल 120, ठीक है। चलो समझ में आ गया डायग्राम आपको। तो अभी ये जो एक क्वेश्चन है जो आपको घर से होमवर्क में करना है, ठीक है। जो एक क्वेश्चन है आपको घर से होमवर्क में करना है जिसमें आपको x, y, z और w की वैल्यू फाइंड करनी है, लास्ट में उसका एडिशन भी कर देना है, ओके। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टूड एंड वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। वंदे मातरम।